एंड टुडे इज़ द लास्ट इन द सीरीज़ ऑफ डिप्रेशन, जिसमें हम बात करेंगे कि डिप्रेशन की ट्रीटमेंट या डिप्रेशन की मैनेजमेंट कि किस तरीके से मैनेज करना है। अगर किसी को डिप्रेशन डायग्नोज हो गया है, चाहे वो माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर है, जिस लेवल पे भी है, बट उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, उसकी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। Hello, and Assalamu alaikum. We are here with you with, I think it's the 39th episode. I might be completely wrong, but you know, Saad will fix that whenever he edits this. हम पिछले 3 I think episode से बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन में हमें कब हेल्प सीकिंग बिहेवियर्स करने चाहिए या मदद मांगनी चाहिए। एंड टुडे इज़ द लास्ट इन द सीरीज़ ऑफ डिप्रेशन, जिसमें हम बात करेंगे कि डिप्रेशन की ट्रीटमेंट या डिप्रेशन की मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट इज़ प्रॉब्ली नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज जब भी कोई ट्रीटमेंट कहता है तो हर एक के दिमाग में दवा आती है। मैनेजमेंट इज़ प्रॉबली द राइट वर्ड दैट आई वांट टू यूज़ कि किस तरीके से मैनेज करना है। अगर किसी को डिप्रेशन डायग्नोज हो गया है, चाहे वो माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर है, जिस लेवल पे भी है, बट उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, उसकी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। जैसे हमने बहुत कुछ पुराने एपिसोड में भी, फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में या शुरू के जो हमने एपिसोड्स किए थे, हमने उसमें बताया था कि हम जो भी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट प्लान क्रिएट करते हैं वो 3 एरियाज़ में मैनेज होता है। एंड दोज आर डिवाइडेड इनटू कि बायोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, एंड बायोलॉजिकल से वी टॉक अबाउट दवा, मेडिकेशंस। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, एंड दैट मीन्स कि हमने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, थेरेपीज़ क्या करनी है। एंड देन सोशल ट्रीटमेंट क्या है, विच इज़ मोस्टली लाइफस्टाइल चेंजेस, राइट। और ये जो है, किसी भी हम मर्ज़ को लें, उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट आइडियली इन तीनों एरियाज़ पे होना चाहिए। तो वेरी क्विकली, ब्लड प्रेशर अगर किसी को होता है तो उनको अपने सोशल उसमें नमक भी कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, नींद को अपना ख्याल रखना है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। इसी तरह साइकोलॉजिकल एरिया में उनको अपना स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना सीखना है। और अगर इन दोनों चीज़ों से ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता तो हमने दवा ऐड करनी है। इसी तरह अब आप डिप्रेशन को लें, इट्स द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इज़ एग्जैक्टली अलॉन्ग दोज 3 लाइन्स। अगर सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है तो अक्सर औकात वो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से या सोशल ट्रीटमेंट से, जिसमें आपका फिज़िकल एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, योगा, गुड स्लीप, रात की नींद, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एंड अक्सर देयर इज़ सम एविडेंस के लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन डाइट इज़ वेरी गुड फॉर डिप्रेशन. So those are the things that can potentially benefit someone who's feeling mild to moderate symptoms of depression. And then therapeutic interventions. Therapy interventions बहुत तरह के होते हैं. लोग अक्सर औकात सिर्फ उन्होंने CBT का नाम सुना होता है या cognitive behavior therapy, और वो कहते हैं कि that's the only evidence based treatment. लेकिन बहुत सारी different kinds of therapies हैं. Supportive therapy होती है, psychodynamic therapy होती है, CBT होती है, mindfulness based therapy होती है, mentalization based therapy होती है, बहुत different kinds of music therapy होती है. So बहुत different kind of therapeutic modalities हैं जो कि अगर आप proper expert के पास जाएं तो depression, especially mild to moderate depression, इस किस्म की psychotherapeutic intervention से ठीक हो जाता है. There is over 100 years of evidence around this. ठीक है, ये कोई कॉकबुल स्टोरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने मिथ कोई बना दी है. बहुत क्लियर एविडेंस के साथ थेरेपी इज़ अ एक्सेलेंट ट्रीटमेंट एंड अ गुड ट्रीटमेंट, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन. अगर इन दोनों चीज़ों से डिप्रेशन ठीक नहीं होता है तो फिर देन वी टॉक टू आवर पेशेंट्स अबाउट दवा. दवा का बिल्कुल रोल है. मॉडरेट टू सिवियर इलनेस में रोल है. बहुत ज़्यादा सिवियर डिसफंक्शनैलिटी है तो उसमें दवा इस्तेमाल होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज़ व्हाट आर कॉल्ड SSRIs या सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जैसे प्रोजैक है, फ्लक्स का आपने नाम सुना होगा, सर्ट्रिलिन का आपने नाम सुना होगा, सिप्रोलेक्स का नाम सुना होगा या सिटालोप्रैम का. सो ये सारी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, द फर्स्ट लाइन एजेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन. उसके अलावा अगर ये नहीं, इससे अफाका नहीं होता या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो देन वी हैव अदर मेडिकेशंस लाइक इफेक्सर है, वेलब्यूट्रन है, मिर्टाज़ेपिन है. बहुत सारे डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं. इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना ये है कि डिप्रेशन एक बीमारी है जैसे दूसरी बीमारियां हैं,
और दवा उसको इसी तरह फ़िक्स करती है जैसे दवा दूसरी बीमारियों को फ़िक्स करती है। दवाइयाँ जो यूज़ होती हैं डिप्रेशन में वो एडिक्टिंग नहीं है, आदत नहीं पड़ती है। अगर प्रॉपर इलाज हो रहा है और साइको सोशल इंटरवेंशंस भी साथ साथ हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 9 महीने से साल के ऊपर दवाइयाँ हटा भी सकते हैं और सक्सेसफुली हटा सकते हैं। एंड अगेन मोस्ट दवाइयाँ विल ओनली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू। लोगों के दिमाग में होता है हम नशा हो जाएगा, हम हर वक्त सोते रहेंगे। That's not how that works. So they will improve the quality of your life and make you functional while the depression is getting better. So we're going to stop here. Inshallah next week आपके साथ फिर we'll meet up with you and talk about the World Mental Health Day that is going to be coming up very soon. तब तक के लिए stay curious, keep asking questions and memento vivere, remember to live. खुदा हाफिज़.